नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी माता बहनों को गणेश संकष्टी चतुर्थी सकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में श्रवण करेंगे आप सकट चौथ व्रत की पवित्र पावनी कथा। सकट चौथ, जिसको तिल चौथ, संकष्टी चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है, इस चतुर्थी का व्रत जीवन में आए हुए समस्त संकटों का विनाश कर देता है। भगवान गणपति के भालचंद्र स्वरूप की इस दिन पूजा अर्चना की जाती है। माताएं अपने पति की दीर्घ आयु, अपने संतान के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु के लिए, अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए निर्जल रहकर गणेश चतुर्थी सकट चौथ का व्रत करती हैं। इस व्रत में भगवान गणपति की और चौथ माता की पूजा करने का विधान है। चंद्र उदय के समय चंद्रमा को अर्घ देकर इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। इस व्रत में तिलों का बड़ा महात्म्य है, इसलिए तिल से बने हुए मिष्टान से, तिलकुट, तिलों के लड्डू, तिलों के मोदक आदि से भगवान गणपति की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन सकट चौथ पड़ने के कारण भगवान गणपति को एक चुटकी सिंदूर जरूर चढ़ाएं, जिससे कि माताओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। और भगवान गणपति जो है वह सिंदूर बदन हैं, उनको सिंदूर चढ़ाना बड़ा ही प्रिय है। तो चलिए श्रवण करते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा पक नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का दूसरा कोई सहारा नहीं था, पर राज आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना और सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे। इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जीवित हो उठे। यह देखकर नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। उनकी पूजा अर्चना व्रत करना प्रारंभ कर दिया। तब से आज तक सकट माता की पूजा पूरे विधि विधान से होती है। बोलिए सकट माता की जय।